हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। प्लेसमेंट सेल इंडिया हमेशा की तरह आपके लिए कंपनी और लेके आई है। ये उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप या जॉब करना चाहते हैं, जो अभी तैयारियां कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ भीड़ में शामिल हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, जो ये अप्रेंटिस है वो आपका विजाग स्टील पावर प्लांट में है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में। तो इस प्लांट में आईटी वाले बच्चों को अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है। चलिए मैं इसको डिटेल्स आपको बताता हूँ कि ये है क्या। जैसा आप देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इस कंपनी में अप्रेंटिस के लिए एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पे है, ट्रेड अप्रेंटिस होगा। तो टोटल जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे होगी 319 अप्रेंटिसशिप की सीट है, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, वेल्डर में गैस या इलेक्ट्रिक आएगा, एमएमटीएम के बच्चे जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बच्चे जा सकते हैं, कारपेंटर की ट्रेड भी है और आरएसी की ट्रेड भी है, मैकेनिक डीजल भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। तो जो आपके 10 ट्रेड दिए गए हैं, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरेंगे। फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, मैं आपको भी लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है। तो फिटर की जो टोटल सीट है वो 75 है, जिसमें अनरिजर्व अन आरक्षित जो सीटें हैं 31 हैं, ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं 8 हैं, ओबीसी 20 है, एससी का 11 है, एसटी का 5 है। तो टोटल सीट आपका 75 हो गया। और यहाँ पे जो आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा वो आपका 8,050 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार टर्नर की 10 सीटें हैं, मशीनिस्ट की 20 सीट हैं, वेल्डर की 40 हैं, एमएमटीएम की 20 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 60 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीट हैं, कारपेंटर 20 है, मैकेनिक आरएसी की 14 सीटें हैं, डीजल मैकेनिक 30 है और कोपा की 30 है। तो जो बच्चे गर्ल्स या बॉयज़ दोनों यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडीकैप्ड बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी 13 सीट रिजर्व है। यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की भी जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उनकी सीटें रिजर्व हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो सीटों की संख्या क्या है, 319 है। एज और क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ, जो कैंडिडेट है वो 18 से 25 साल तक का होना चाहिए। एससी एसटी के लिए छूट मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही। और आईटीआई एनसीबीटी सर्टिफिकेट से वो पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप कहीं कर लिया है, जो पहले कहीं हीरो या कहीं और करके आए हैं, या जिन्होंने अप्रेंटिस अभी कहीं स्टार्ट रखी, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी अगर है उसको 5 साल की छूट मिलेगी। जो एज दिया गया है, एज कितना दिया गया है आपको पता होना चाहिए, 25 साल तक। अगर एससी एसटी तो 30 साल तक भर सकता है। और 3 साल ओबीसी को मिलेगा। इसी प्रकार 10 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलेगा। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी है उसको 15 साल की छूट मिलेगी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी है उसको 13 साल की छूट मिलेगी। और अगर जनरल होगा तो उसको 10 साल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो सीट हैं वो ओएच की है और वीएच की है और एचआई की है। मतलब जो हाथ या पैर से विकलांग हैं उनकी 3 सीटें रिजर्व हैं, मतलब उनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वीएच है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, उसको 3 सीटें उसकी रिजर्व हैं। और अगर कान से प्रॉब्लम है, हेयरिंग इम्प्रेशंस हैं, उसको कान से अगर प्रॉब्लम है, उसे डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसको 3 सीटें उसकी फिक्स हैं। यहाँ पे जो ट्रेड की बात करूँ तो अप्रेंटिस का जो हमारा ड्यूरेशन होता है करने का, वो कराने का, वो 1 साल का होता है। स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया है, जो अप्रेंटिस एक्ट में मिलता है उनको मिलेगा। और यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। 200 रुपये आपको एससी एसटी, 200 रुपये जो है जनरल वाले को रहेगा, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले को 200 रुपये देना पड़ेगा, उसमें जीएसटी आपका इंक्लूड है। और एससी एसटी और या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 100 रुपये का आपका शुल्क लगेगा फॉर्म भरने में। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये शुल्क आपको एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा, जनरल का नहीं। सिर्फ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो आपकी लग रही है वो वापस कर दी जाएगी। तो पेमेंट वगैरह फॉर्म में कर देंगे। सिलेक्शन की जो पूरी जो रूपरेखा बनाई गई है, वो रूपरेखा क्या है, आपका एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट का जो टाइम होगा वो 120 मिनट का होगा। इसमें आपका
एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। ये मैंने बताया जैसे ये उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। मैंने बताया कि 3 लाख बच्चे जो हैं ITI से हर साल निकलते हैं। 500-600 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वाकई तैयारी कर रहे हैं। ये उन्हीं 500 बच्चों के लिए है जो कि सरकारी की तैयारी अभी इस समय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऑप्शन 4 टाइप के रहेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें से कोई एक सही होगा, वो आपको टिक करना होगा। अगर आप गलत क्वेश्चन पे टिक करते हैं तो आपका सही वाले में से एक नंबर कट जाएगा और गलत तो गलत ही रहेगा। तो जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसे ही सब होंगे। एप्टीट्यूड के आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका GK रहेगा और आपका इंग्लिश का रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, अर्थमेटिक, रीजनिंग और DI, मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और आपका जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा वो आपके ट्रेड के उस पर डिपेंड करता है। अगर आप डीजल मैकेनिक के हैं या फिटर के हैं या वेल्डर के हैं, जिस ट्रेड के हैं उसी ट्रेड के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, पेपर तो आप दे दोगे, पेपर देने के बाद जो 50% आपको लाना ही होगा जर्नल वालों के लिए। तो जर्नल और आपके जो OBC हैं उनको 50% लाना ही लाना होगा, तभी आप क्या करेंगे, क्वालिफाई होंगे, तब इसके बाद से मेरिट बनेगी। और जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट उनको 40% लाना ही लाना होगा, वहाँ से उनकी मेरिट बनेगी। मतलब आपको 50% जब क्रॉस करेंगे, नहीं क्रॉस करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये रहेगा। यहाँ पे आपके हाई स्कूल के परसेंटेज आपकी एंट्री नहीं है, आपका एग्ज़ाम से एंट्री होगी। आप लोग ज़रूर इसको भरें, काफ़ी अच्छी सीट भी है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में होगा। सिर्फ देख लीजिएगा, आपको बाहर घूमने का मौका भी मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप में हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता है कि अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तो अप्रेंटिसशिप में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो तो आपको कराना ही कराना है। इसके बाद फिर क्या है, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जो आपका स्टील प्लांट है उसमें भी आप अप्लाई करोगे, वो कंपनी भी करा देती है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप bijagsteel.com पे जाके करियर पे जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो इनका वेबसाइट आई है, इशू हुआ है, वो 26/6/2021 को हुआ है। और इसके बाद फिर लास्ट डेट, आप जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 17/7/2021 है। और आपका जो CBT होगा उसकी डेट जो रखी गई है 8/8/2021 रखी गई है। तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप www.vijagsteel.com पे जाएंगे और लिंक आ जाएगा, वहाँ करियर पे जाएंगे। करियर पे जाने के बाद फिर आप वहाँ पे अपना फॉर्म भरेंगे, भरने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। जो फ़ोटोग्राफ वगैरह होगा उसको आप वहाँ पे भरेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया हाउ टू अप्लाई, मैंने बताया आपको www.vijagsteel.com पे जाना है। जाने के बाद क्या है, वहाँ पे पहला रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा जिसमें आप अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे भरेंगे। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपका सेकंड पार्ट में आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो होगा वो भर के आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसको आपको नोट करके रखना है अपने पास। वेरिफिकेशन के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वेरिफिकेशन के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, SC ST OBC IWS या डिसेबिलिटी, आपका दिव्यांग है उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो सारे सर्टिफिकेट, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब आप लेके जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के वीडियो बना के देता रहूँगा। अब मुझसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।